बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। सदगुरु महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। रेडियो रिश्ते के साप्ताहिक धार्मिक कार्यक्रम 2021 में आप सबका स्वागत है, सबका अभिवादन है। बहुत बहुत धन्यवाद। 2020 चली गई, अब 2021 का शुरुआत हुआ है और भगवान करे इस वर्ष हमारे जितने भी आपातकाल आई हुई थी तो सारा 2020 का वो सब दूर हो जाए। परमात्मा से यही प्रार्थना करेंगे। चले हम आज सबको इस नूतन वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए आप सबको मैं पंडित राम कुमार सेवक बैलेंस एवेन्यू पापा टोय टोय ओकलैंड न्यूजीलैंड से अपने साप्ताहिक कार्यक्रम को रेडियो रिश्ते के चैनल के माध्यम से और विनोद रानी का हाकोट्स मनकाओ ओकलैंड न्यूजीलैंड और तथा हमारे मिथिलेश प्रसाद और साथ साथ में श्री सतीश कुमार जी, हमारे भक्ति संस्कृति सेवा फाउंडेशन और सभी जितने मेंबरान हैं उन सब की तरफ से आप सबको अभिवादन करता हूं। मैं रेडियो रिश्ते के एमडी महोदय श्रीमान शिवम सिद्धांत लाल को अपना बहुत बहुत साधुवाद कर रहा हूं, भेंट प्रणाम करना चाह रहा हूं। मैं अपने पूज्य माता श्री को नमस्कार करता हूं। हमारे रेडियो रिश्ते के हमारे ऑपरेशंस मैनेजर सेन शर्मा जी, आपको बहुत बहुत अभिवादन है। और साथ साथ में मीडिया रिलेशंस कम्युनिकेशंस सिस्टम्स को देखभाल करने वाली हमारे श्री माधवी पिल्ले जी, आपको भी सुस्वागत है। और हमारे ओकलैंड एडमिन के श्री प्रकाशवती सिंह जी, आपको भी, और जितने हमारे आरजेस हैं सबको बहुत 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 धन्यवाद है। चले 2020 के बाद में अब 2021 की शुरुआत हुई है और सबको जितने भी हमारे दूर निकट देशों में जो भी जहां से हमारी प्रोग्राम जा रही है आप तक अब सबको अभिवादन करते हैं। चाहे अभी लाइव देख रहे हो चाहे आप बाद में देखोगे, सबको मेरा प्रणाम स्वीकारो। आज हमारे साथ में हमारे साथी वृंद बहुत ही पुराने हमारे दोस्त भी और फीजी के बहुत ही मशहूर ढोलक वादक गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुके हैं और बहुत सुंदर ढोलक बजाते हैं। और ये हमारे जो भजनिक हैं श्री बलराम जी, उनके बहुत प्रसिद्ध ढोलक वादक हुआ करते थे और कई सालों से हमारे न्यूजीलैंड देश में रहते हैं। और इनके बेटी आप सब इनको सुने भी होंगे, श्वेता चंद जी, बहुत प्यारी गाती भी हैं। और इनके बेटे सुनील चंद, दोनों बहुत अच्छे कलाकार हुए हैं। तो पिता जैसा इनका भी स्वभाव है। तो इनको सबको, इस परिवार को भी मैं शामिल कर रहा हूँ इस आज प्रोग्राम में। मैं अपने गुरुदेव भगवान अयोध्या जी की पावन प्रांगण में जो बैठ करके हम सबको अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, मैं गुरु जी के चरणों को नमस्कार करता हूँ, बार बार प्रणाम करता हूँ। मैं कोटिशों बार प्रणाम करता हूँ, साष्टांग प्रणाम करता हूँ गुरुदेव जी आपको। और आपका आशीर्वाद चाहिए पुनः 2020 के बाद में 2021 की इस पावन सुंदर नूतन वर्ष में आप अपना आशीर्वाद हम सबको दें तो हम लोग सुखी जीवन व्यतीत करें। यही मनोकामनाएं रखते हुए आपको पुनः अपने हृदय से मैं आभार प्रकट करता हूं कि आपने जो मुझे शिक्षा दी है उस शिक्षा के माध्यम से मैं अपने भक्तों के बीच में, आपके भक्तों के बीच में जो कुछ भी ला रहा हूं आपके ही कृपा प्रसाद से ला रहा हूं। आपको पुनः एक बार मैं अभिवादन करता हुआ, धन्यवाद करता हुआ, जितने साधु संत जो भी हमारे इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं सब अपना आशीर्वाद हमें दें। और हम यही प्रार्थना करते हैं आपके चरणों में हम सबकी प्रीति बनी रहे, भगवान यही हम सबको आशीर्वाद करें। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान के जय। अंजना जी पुनः हमेशा तेरा हमारे बीच में आई हुए हैं, आपको सुस्वागत करते हुए चले हम भगवान के श्री चरणों को नमस्कार करते हुए हाथ जोड़ ले अपना और सब हम श्री भगवान को नमस्कार करेंगे। सब बोलेंगे वर्णना अर्थ संधाना रसाना छंदसामपि मंगलानां च कर्तारः वन्दे वाणी विना
श्रद्धा वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धाः स्वान्तास्तमेश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रवापो चन्द्राः सर्वत्र वन्दते सीताराम गुणगाम पुण्यं मुरण्यं विहारिणो वन्दे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारी परिपूर्णं लोचनं मारुति नमत राक्षसा माता राम मद पिता रामचंद्र स्वामी राम मद सखा रामचंद्र। आइए सुभाष भैया जी के साथ में उनके सुंदर नाल के थापों पर आज हमारे कीर्तिक बेटा और नमन बेटा दोनों आज नहीं उपलब्ध हुए थे किसी कारणवश, तो आज हमारे साथ में श्री सुभाष चंद्र जी इनके साथ में मिलकर के हमने बड़े प्यार से भगवान जी का नमन वंदना करें। सब बोलेंगे मेरे साथ में लोका लोका विरामम रणरंगधीरम राजीवनेत्रं रघुवंशनाथनं लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथनं। सुमत के संगी कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ ब्रज और ध्वजा विराज कांधे मोति जनेऊ साज शंकर सुवन केशरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज कर में को
मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। सियावर रामचंद्र भगवान के, श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, श्री गोसाई तुलसीदास जी भगवान की जय। आइए हनुमान जी को आज हनुमान चालीसा से 2021 की शुरुआत करी जाए, ये मैंने सोचा। शायद अभी जब हनुमान जी की वंदना कर रहा था तो मेरे मन में चले गए और मैंने सोचा चलो आज हनुमान जी महाराज की चालीसा से ही आज की प्रोग्राम को हम शुभारंभ करेंगे। तो मैं निवेदन करूंगा, हमारे सुभाष जी हमारे साथ में इनका सानिध्य है और बहुत सुंदर इनका साथ है। मैं निवेदन करूंगा कि आप इनके साथ भी इनका आशीर्वाद देते रहें इनको भी, ताकि ये हमारे साथ में ऐसे जुड़े रहें जब जब भी हमारी ज़रूरत पड़े। आज इनको मैं 2 घंटे की नोटिस पर यहाँ बुलाया क्योंकि कृति बेटा अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। चले कोई बात नहीं, जो हुई है वही जो राम रची राखा ना। मैं पिछले सप्ताह आप सबको भरत चरित्र के माध्यम से वो कथा श्रवण करा रहे थे कि भरत और प्रभु जी की जो प्रेम है ये हमारे रामचरितमानस में कैसी वर्णन करी गई है। आप लोगों ने श्रवण की थी कि लक्ष्मण बड़े रोष में आकर के भरत को मार दूंगा ऐसा तीव्रता दिखाया था, लेकिन उसी जगह पर प्रभु राम जी मन ही मन प्रसन्न होकर के थोड़ा सा सकुचा गए कि भरत जी आएंगे और जो मांगेंगे मैं कैसे उनको ना करूंगा, क्योंकि मेरा ऐसा भाई संसार में फिर कभी होने वाला नहीं है जैसा हमारे भरत जी। तो दोनों हाथ ऊपर करके भगवान श्री की कुटिया के सामने भरत जी खड़े हो जाते और जैसे कोई लाठी छोड़ दे ऐसे धड़ाम से पृथ्वी पर श्री भरत जी गिर जाते हैं। लक्ष्मण जी ने इस शब्द को सुना। भरत जी ने क्या कहा? पाही नाथ कहीं पाही गोसाई, भूतल परे लकूटी किनाई। डंडे के समान गिर करके इधर गोस्वामी तुलसीदास जी दर्शन करवा रहे हैं। उसी समय प्रभु राम ने लक्ष्मण जी से कुछ प्रश्न पूछे थे और लक्ष्मण जी धीरे धीरे उनका जवाब दे रहा था, लेकिन जैसे भरत के पृथ्वी पर गिरने की आवाज आई ना, तो तीव्रता के साथ में बाबा जी इसका वर्णन किए हैं कि रहे राखी सेवा पर भारू, चढ़ी चंग जनु खींच खिलारू। इसका
पतंग उड़ाते थे हम जब छोटे थे। उस समय कागज की ही पतंग होती थी। अब तो बदल गई है जमाना, प्लास्टिक की भी पतंग आने वाली है। और जब कहीं शायद वर्षा का संभवता आ जाए तो जो पतंग उड़ाने वाले होते हैं ना, जल्दी जल्दी डोरी खींचते हैं पतंग को नीचे लाने के लिए, ताकि वो पतंग सुरक्षित रहे। ऐसे लक्ष्मण जी महाराज अब जो धीरे धीरे प्रभु की प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे, अब वो जोर जोर उत्तर देने लगे, शीघ्रता के साथ उत्तर देने लगे। प्रभु ने सोचा कि ये लक्ष्मण क्यों इतना तीव्रता दिखा रहा है, और वो क्योंकि राम जी की सेवा में लगे हैं, सेवा से वो वंचित नहीं होना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने जवाब पूरा दिया। क्योंकि अगर जवाब ना दे और इधर कहे कि भरत जी मिलने आए हैं तो सेवा में कमी रह जाएगी, इसलिए लक्ष्मण जी जवाब दिए, लेकिन बहुत ही शीघ्रता के साथ उन्होंने जवाब दिया। और जैसे जवाब दी तो फिर बाबा जी का वर्णन है, इसका दर्शन करिएगा। कहत सब प्रेम नाई सब माथा, कहत सब प्रेम नाई महिमा था, भरत प्रणाम करत रघुनाथा, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। पिछले हफ्ता वर्णन करी गई थी इस कथा में कि जो लक्ष्मण अभी भरत को मारने के लिए तैयार हुआ था ना, मानो राम जी उनको कह रहा कि जब तक तुम ना कहो ना लक्ष्मण कि भरत भैया पृथ्वी पर गिर गए आपके प्रणाम करने के लिए, तब तक मैं उठूंगा नहीं। और लक्ष्मण जी ने कहा, कहत सब प्रेम नाई महिमा था, भरत प्रणाम करत रघुनाथा, भरत प्रणाम करत रघुनाथ। ये भैया भरत प्रणाम कर रहा है आपको, और भरत शब्द भा अवता, ये तीन पिछले सप्ताह में इसका वर्णन किया कि भा बोला तो राम जी वेग से उड़ गए, और रा बोलते तो भगवान जी भरत के पास पहुंच गए, और ता निकला ही लक्ष्मण के मुख से कि प्रभु ने जाकर के भरत को पृथ्वी से उठाने के प्रयास कर रहे हैं, और भरत जी उठ नहीं रहे हैं। बाबा लिखते हैं, उठत राम सुनी प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निशंग धनु तेरा। उठे उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निशंग धनु तेरा। प्रभु जी इतने वेग से उठे उस समय, तो चार चीजें हैं प्रभु के शरीर पर वो गिर गए पृथ्वी पर। पहला देखना, जो पट था प्रभु के कांधे पर लटका हुआ यह पटका, ये पहले गिर गया पृथ्वी पर। लक्ष्मण से पूछ रहा है यह पटका कि मालूम भरत, मालूम लक्ष्मण मैं क्यों गिर गया? उसने कहा कि दो भाई मिलने जा रहे हैं, राम जी उठाएंगे, उनको अपने हृदय से लगाएंगे और मैं बीच में आ जाऊंगा। इसलिए भरत और राम जी के इस पावन प्रेम में मैं दीवार न बन जाऊं, इसलिए मैं गिर गया। और याद रहे हम सबको श्रोता, भरत ने भी तो चार चीजें छोड़ दिया, धर्म अर्थ न काम रुचि,
पाने चाहिए और मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। 4 चीजें छोड़ दी तुम्हारा राम जी से मिलने के लिए। और अब ये 4 जो चीज है, पहला है पटका, दूसरा जो इनके हाथ में तीर था और इनके हाथ में धनुष था वो भी गिर गए, और साथ में कमर में जो निशंक था वो भी गिर गए। तीर और धनुष ने कहा लक्ष्मण से हम क्यों गिर गए, क्योंकि 2 भाई जब मिलते हैं तो शस्त्रों की क्या आवश्यकता है। 2 भाई का प्रेम, कोई शस्त्र की बात नहीं होती इसमें। इसलिए 2 भाई जब मिलेंगे खुले हाथों से एक दूसरे के गले लगा करके अपना प्रेम का परिचय देंगे। इसलिए बाबा जी का वर्णन है, उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निशंग धनु तीरा, कहूँ पट कहूँ निशंग धनु धीरा, कहूँ पट कहूँ निशंग धनु तीरा। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। और सच्ची ये 4 चीजें प्रभु के शरीर से गिर करके और प्रभु भरत जी के पास पहुंच करके उनको उठाते। अगम स्नेह भरत रघुवर को, जहां न जाए मन विधि हर को। बड़ा सुंदर पूज्यपाद गोसाई तुलसीदास जी ने जो वर्णन करी है ना, ये सुनने जैसी है। ये भरत जी और राम जी की प्रेम की प्रकाष्ठा जो देख करके जहां विधि मंस ब्रह्मा हरि और भगवान श्री शंभु हरि और हर इनके मन जहां न जाए, जहां न जाए मन विधि हरि हर को, सो मैं कुमति कहूं के ही भांति, बाज सुराग की गांधरता दी। बड़ी सुंदर उपमा दी गई है। गाडर नाम की घास होती है, आप लोग जो भारत में हैं वो भी जानते हैं, जो हमारे फिजी वासी हैं, जहां जहां भी ये पेड़ या पौधा, ये घास जहां भी उत्पन्न होता है वो लंबे लंबे घास होते हैं, इनसे घर भी छाया जाता है। हम लोग फिजी में इसको गडरा बोलते हैं। तो इसका उपमा दिया है यहाँ, सो मैं कुमति सो। जब ब्रह्मा विष्णु और महेश जी के मन वहां नहीं पहुंच सकते इन दोनों की प्रेम की व्याख्या करने के लिए, तो मैं भला कुमति कहूं के ही भांति। और उन्होंने बड़ा सुंदर उपमा दिया है गोसाई पूज्यपाद ने कि मैं कैसे वर्णन कर सकूं कि अगर सितार के तार निकाल दिया जाए और उसमें गाडर की जो घास है वो लगा दिया जाए तो क्या राग बजेगी? उसमें राग नहीं बजेगी, क्योंकि गाडर का घास और तार में सितार का बहुत अंतर है। इसलिए मैं कुमति कहूं न के ही भांति, बाज सुराग की गाडरता की। प्रभु जी समझ रहे हैं कि भरत अपना मुख दिखाना नहीं चाहता है प्रभु को। कोई बात बरबस उठा लिए और अपने हृदय से लगा लिए। जो जलन हृदय का उस दिन शुरू हुआ था, जिस दिन प्रभु को अवधपुर छोड़ना पड़ा था, वो जलन आज भी जल रही है अंदर। तीव्रता है प्रभु को भरत को अपने हृदय से लगा करके उस जलन को ठंडी करने के लिए। बाबा लिखते हैं, मिलन बिलो की भरत रघुवर की,
भरत रघुवर की सुरगुण समय दुख दुखी धर घर की। ओ समो जाए सुरगुरु चढ़ जाए परसी प्रसन्न प्रसन्न रिपु सुदनाई भेंट पूरी भाग्य भेंटहु भरत लक्ष्मण करत प्रणाम सियावर रामचंद्र की जय। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। और चारों भाई एक दूसरे से, और इधर निषादराज ने भी प्रभु को चरण वंदना करी और दूर से मां सीता को प्रणाम किया। और यहाँ एक बात का संशय भरत के मन में बहुत है। श्रोताओं, ये भरत चरित्र को मैं बहुत धीरे धीरे जा रहा हूं, क्योंकि पिछले बार भी मैंने कहा कि इसमें इतना रस भरा है ना कि इसको कहते जाए और हम सब सुनते जाए मन नहीं भरता। ऐसे अनुपम प्रेम की प्रकाष्ठा जो है, ये आपने सुना कि विधि मतलब ब्रह्मा और श्री विष्णु जी और स्वयं श्री शंकर भगवान से भी परे है। और यहां तक तो वर्णन करी गई है कि इस अनुपम प्रेम को देख करके देवता की दुगदुगी बढ़ गई। दुगदुगी क्यों बढ़ गई कि आप जानते हैं कि प्रभु किस कार्य के लिए आए हैं इस पृथ्वी पर। कार्य क्या था? जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अथवा अभिमानी, तब तब ले प्रभु विविध शरीरा, तब तब ले प्रभु विविध शरीरा, कृपानिधि हरे सज्जन पीरा, कृपानिधि हरे सज्जन पीरा। हमारे श्री रामचरितमानस में यह वर्णन है प्रभु के अनेक कारण इस पृथ्वी पर आने का, लेकिन ये मूल कारण तो यही है। जब जब अधर्म बढ़ जाता है, पाप बढ़ जाता है, पापियों को विनाश करने के लिए, साधुओं कलियों को रक्षा करने के लिए प्रभु विभिन्न अवतार को धारण करते हैं। और हमारे श्रीमद् भागवत गीता में भी इसका वर्णन आया हुआ है दूसरे अध्याय में। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजामहे, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे। बड़े अपने आप को बड़े भाग्यशाली मानता हूं मैं। अभी अभी थोड़ा 5-10 मिनट देर मुझे हुई, क्योंकि मैं बहुत दूर ओकलैंड से कम 55 किलोमीटर दूर एक गीता पाठ करने के लिए गया था। तो वापस लौटते समय ट्रैफिक की थोड़ा सा झंझट हो गई। तो वहां पर भी आज मैंने 4वें अध्याय का श्रीमद् भागवत गीता का पाठ कर रहा था। हमारे श्री शर्मा कुमार जी की माता जो आज इस पृथ्वी छोड़ करके प्रभु के परम धाम को प्राप्त हुई है, आज उस परिवार के श्रद्धांजलि में भाग लेने के लिए उनके माता जी के प्रति जो भी श्राद्ध आदि क्रिया हो रही है, उसके अंतर्गत में श्रीमद् भागवत गीता का आज जो 4वें अध्याय का पाठ, उसी में यह जो यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत, परमात्मा श्री कृष्ण ने अर्जुन को बड़ी बारीकी से समझाया है।
कि मैंने इस रहस्य, गुप्त रहस्य को, गूढ़ रहस्य को पहले सूर्य को कहा था। सूर्य ने मनु, इक्ष्वाकु आदि को, तो उसमें संशय अर्जुन का फिर हुआ कि भाई अभी तो आप आए हैं देवकी वसुदेव नंदन बन करके, और अब आप कह रहे हैं कि आपने सूर्य को ज्ञान दिया है। तब परमात्मा ने कहा कि मेरे तेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं अर्जुन, लेकिन यही है कि आप नहीं जानते, मुझे पता है, इसलिए। और जब जब भी धर्म अधर्म बढ़ जाता है, पाप बढ़ जाता है, साधुओं गलियों पर अत्याचार होती है, मैं विभिन्न अवतार धारण करता हूं अर्जुन, आकर के उन पापियों को विनाश करता हूं, साधुओं की रक्षा करता हूं। नहीं बताया विप्रो को, नहीं बताया ब्राह्मण को, उसने कहा क्या? धर्मस्य ग्लानिर्न भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि परित्राणाय साधूनां। साधुओं की रक्षा करने के लिए प्रभु आते हैं। और आज देवताओं की दुग्ध की इस कारण से बढ़ गई क्योंकि प्रभु आए। क्यों? इस पृथ्वी पर रावण जैसे अत्याचारी को विनाश करने के लिए। अगर आज ये भरत और लक्ष्मण और भरत और राम जी का जो सुंदर प्रेम का प्रदर्शन हो रहा है, इसमें अगर राम जी पिघल जाएं और भरत जी की बात को वापस मान करके, जैसे इंद्र को हुआ था ना, ऐसे आज पुनः सब देवताओं को हो गई। क्यों? क्योंकि कहीं प्रभु मान जाए और लौट जाए वापस। तो इधर क्या होता कि भरत के मन में भी ग्लानि है कि प्रभु तो मेरे साथ में जन्मे हैं, प्रभु के साथ में मैं पला बड़ा हूं, वो मेरे स्वभाव को तरीके से जानते हैं, लेकिन मां, मेरी मां सीता जी तो जनकपुर से आई है, वो शायद मुझे नहीं अच्छी तरह से जानती है, और वो शायद ये सोचती होगी कि प्रभु को बन जाने के लिए शायद हमारे कोई बहुत बड़ी इसमें साजिश होगी। इस कारण से बाबा लिखते हैं कि बड़े संकोच भाव से भरत जी महाराज माता सीता का उन्होंने प्रणाम अपना दिया, लेकिन उनका एक संशय दूर हो गया। बाबा जी का वर्णन आइए सब हम भाव से इसको सुनते हैं। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। सिया शशीष दीना मन माही, मगन स्नेह देह सुदिनाई। सिया आशीष दीन मन मानी, मगन स्नेह देह सुदिनाई। सब विधि सानुकूल लखी सीता, भयनि सोच उर अपडर बीता। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम। इस कार्यक्रम में मैं अपने बड़े अच्छे एक प्रोफेसर हैं हमारे, जो टोकरवा हैमिल्टन के बाद ईस्ट की तरफ व्हाइट ओमो की तरफ जाए तो वहां पर एक छोटा सा शहर है जिसमें एक बहुत ही प्यारे इंसान प्रोफेसर श्री मोहनलाल जी रहते हैं। उनका बड़ा स्नेह, उनका बड़ा प्यार हमारे पर होते हैं। जब भी मिलते हैं मुझे तो बड़ा स्नेह दिखाते हैं। अच्छे विद्वान, उनको मैं प्रणाम करना चाहूंगा, उनकी चरण वंदना करना चाहूंगा। मोहन जी, आपको अपने प्रोग्राम में मैं 2021 की शुभकामनाएं देते हुए मैं आपको कहता हूँ राम राम, जय सिया राम। अब देखेंगे चलेंगे हम लोग नाथ साथ मुनि नाथ
नाथ के मातु सकल पुरलो सेवक सेनापस जीव सब आय विकल इधर कुटिया में जब सब मिलन खत्म, भरत का माता सीता जी के अनुपम प्रेम देख करके सब संशय जब मिट जाता है, तब निषाद राज ने संकेत किया प्रभु से, पूरा समाज आया हुआ है, मुनि गुरुजी माताएं सब मैया पावनी मंदाकिनी के तट के पास में ठहरे हुए हैं। जैसे प्रभु ने सुना तो बाबा लिखते हैं, शील सिंधु सुनि गुरु आगमनु सिया समीप राखी रिपुदमनु। रिपुदमनु मतलब शत्रुघ्न भैया को माता सीता के पास में छोड़ करके और शीघ्रता के साथ में चले स्वेग राम ते ही काला। देर ने किया, उसी समय धीर धर्म धरु दीन दयाला पहुंचे मंदाकिनी के पावनी तट पर। मैया मंदाकिनी के तट पर बाबा जी का वर्णन है, पूज्यपाद श्री गोसाई तुलसीदास जी बड़े प्यार से वर्णन कर रहे हैं। आइए हम सब भी गाएं इसको। गुरु ही देख सानु जय अनुरागे, गुरु ही देख सानु जय अनुरागे, दंड प्रणाम करन प्रभु लागे। मुनिवर ध्यायलीन मुरलाई, प्रेम मंदिर बेटी तुम्हारी। प्रेम पुलकी केवट कहीं नाम, किन्ह दुरत दंड प्रणाम। राम सखा ऋषि परवस भेटे, राम सखा ऋषि परवस भेटे। जनु बहिरूट स्नेह समेटे, रघुपति भक्त मृदु मंगल मूला। नव सराही सुर वर्षै फूला, यही समनि पट नीच पुनाई। बड़ वशिष्ठ सम को जग माई, मंगल भवन मंगल हारी। प्रभु सुदर्शन अचिर विहारी। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। शीघ्रता के साथ प्रभु मंदाकिनी के पावन तट पर जाकर के पहले तो शिष्टाचार है, गुरुजन को मिलते हैं, ब्राह्मणों को प्रणाम किया, श्रेष्ठ जनों को प्रणाम किया, और उसके उपरांत में देखे ना भैया सुभाष, हमारे रामायण श्री में जो चौपाइयां लिखी होती हैं, जो कथा गाई जाती है, इसमें हम डूब करके अगर देखें ना तो अंजना जी इसको हम लोग समझे थोड़ा, जितने हमारे श्रोता जो सुन रहे हैं
मेरी इस प्रोग्राम को जो बहुत प्यार से रेडियो रिश्ते आपके बीच में हर सप्ताह मंगलवार को फिजी और न्यूजीलैंड समय अनुसार ठीक 7 बजे लाती हूँ, विनोद राणीगा मनकाऊ हाकोट स्टेडियम के सौजन्य से, उनके चैनल के माध्यम से, विभिन्न चैनलों के माध्यम से हम इस कथा को कई लोगों तक, आप पिछले सप्ताह बहुत लोगों ने इस प्रोग्राम को सराहना की है, आपको सबको साधुवाद, धन्यवाद है। मैं शिवन सिद्धांत लाल बेटे को बहुत बहुत साधुवाद कर रहा हूं। साथ में जितने भी रेडियो रिश्ते के हमारे जितने भी कर्मचारी हम एडमिन में, मीडिया रिलेशंस में और प्रेजेंटेशन में, सभी को, जितने भी आरजेस, सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जितने लोग हमारे साथ में जुड़ते रहते हैं उन सब का कमेंट्स तो मैं कभी रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि आप सारे इतने लोग होते हैं। सबको एंड में मैं धन्यवाद जरूर करता हूं और कथा के माध्यम से भी आप सबको धन्यवाद जरूर कहता हूं। और मैं सतीश कुमार जी, हमारे भक्ति संस्कृति सेवा फाउंडेशन, संस्कार सेवा फाउंडेशन के वो हमारे एडमिन हैं, और साथ साथ में हमारे चीफ हैं, कई मॉडरेटर्स हैं, मीना जी हमारे साथ में, देविका महाराज जी हमारे साथ में, साथ में हमारे जन जैन जी हैं, बहुत सारे प्यारे प्यारे लोग उसमें हैं। उन सब का प्रसंग सुनिए, पढ़िए, भक्ति पेज को ज्वाइन कर लीजिए, विष्णु रेडियो रिश्ते पेज में आप ज्वाइन हो जाएंगे। पंडित राम कुमार सेवक का अपना एक अलग पेज है जो मिथिलेश जी मैनेज करते हैं। मिथिलेश प्रसाद जी इस चैनल को देखभाल करते हैं, कई लोग उसमें जुड़ रहे हैं। आप सब का मैं साधुवाद कर रहा हूँ, अभिवादन कर रहा हूँ। पुनः एक बार मैं अपने गुरु जी को प्रणाम कर रहा हूँ, धन्यवाद करना चाहूंगा कि गुरु जी आपके माध्यम से मैं आज कई लोगों के हृदय में अपना घर बनाया हुआ हूँ, और आपकी कृपा दृष्टि सदैव रहे। 2021 में हमारे जितने भी ओकलैंड गुरु शिष्य परिवार हैं, जिनके अध्यक्ष हमारे मास्टर श्री धीरेन्द्र राज जी हैं, उनके और समस्त जितने भी हमारे सदस्य वृंद हैं, गुरु शिष्य परिवार के सबके परिवार में सुख शांति समृद्धि बना रहे हैं, शांति बना रहे हैं, यही मंगल कामनाएं करते हैं, शुभकामनाएं करते हैं। और मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि देखें, ये आज यहाँ निषाद राज की छोटी सी प्रसंग आती है कि गुरु जी से भगवान राम जी भेंट करते हैं, उसके बाद में सब जितने श्रेष्ठ जन है सबको प्रणाम करता है, और फिर गुरुराज कहते हैं, उन्होंने भी यहां लिखा है, दूर ते दंड प्रणाम प्रेम पुलकी केवट कहीं नाम, की नहीं दूर ते दंड प्रणाम। दूर से, क्योंकि अपने आप को बड़े छोटे मान रहे हैं, अछूत मान रहे हैं अभी भी केवल निषाद जी। तो यहां देखिए बाबा जी की कुछ बात श्री गोसाई तुलसीदास जी का वर्णन है, रघुपति भक्ति सुमंगल मूला नभ सराई सुर वर्षय फूला। क्यों? क्योंकि राम सखा ऋषि वर वसु भेदे, छूत अछूत की कोई भाव नहीं। राम जी की सखा है, इसलिए बरबस जबरदस्ती भेंटे का मतलब है हृदय लगाना, और वशिष्ठ मुनि की सहाराना ऊपर से देवताओं कर रहे हैं, फूल की बारिश कर रहे देवता। रघुपति भगति सुमंगल मूला नभ सुराई सुर वर्षय फूला, यही सब निपट नीच को नहीं। मनुष्य अपने कर्म से नीच होता है। आज यहां स्पष्टी है हमारे अध्यकांड की इस पावन कथा को, बड़ वशिष्ठ सब को
जग माही। गुरु हो तो ऐसा। कुलगुरु वशिष्ठ जी मुनि महाराज ने राम जी की सखा को उठा करके जबरदस्ती अपने हृदय से लगाया। ये अनुपम प्रेम क्या बताएं आपको। समय बहुत अभाव होता है, मैं इस कथा को आगे नहीं बढ़ा पा रहा हूँ। आज के लिए प्रसंग को यहीं पर मैं समाप्त कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ एक छोटी सी भजन आपके लिए मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा क्योंकि शिवास भैया जी हैं। आइए अब सब बड़े भाव से गाएंगे। मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम राघव, मेरा नाम हो रहा है। मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है ज़माना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है ज़माना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम राघव, मेरा नाम हो रहा है। मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आज की प्रसंग को यहीं पर विराम। साधु संत को बंदगी, साधु संत को बंदगी, ब्राह्मण को प्रणाम। सो जितने श्रोतावृंद सबको हृदय से कर जोड़ करके मैं प्रणाम करता हूँ। सब सुखी रहे संसार में। 2021 सबके घरों में खुशियां लावे। जो भी हमारे बिगड़े काम सब बन जाए, यही मंगल प्रार्थना मंगल कामनाएं करते हुए बोलेंगे ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सहनावतु सहनौ भुनक्तु, सावीर्यं करवावहै। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। कायेन वाचा मनसेन इन्द्रियार्वा बुद्ध्यात्मना प्रकृते स्वभावात् करोमि यद् यद् सकलं परस्मै नारायणायते समर्पयामि। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मिलते हैं अगले सप्ताह आपके बीच में ठीक 7 बजे अगले मंगलवार को। धन्यवाद।